कारण से कार्य कभी भी अलग नहीं होता, कारण ही कार्य बन के प्रकट होता है। तो जो कारण अलग हो और कार्य अलग हो, वो चीज सिर्फ रचाई गई है, वो अभिन्न नहीं हो सकती। और रची हुई चीज हमेशा हमसे अलग होती है, इसलिए उसके गुण धर्म हमें नहीं होते। तो अब कहोगे सभी भूत प्राणियों का कारण शिवोहम, यानी वो शिव तत्व ही, जो शिवोहम का मतलब होता है सब कुछ मिटने के बाद भी जो परब्रह्म सत्ता है जो शेष रहती है, उसी को शिव तत्व बोलते हैं। शिवोहम का मतलब ही होता है वहां मैं भी विलीन हो गया है, सिर्फ है के रूप में जो विद्यमान है वही बोले सब भूत प्राणियों के नाना रूप का कारण है। कारण माने अवलंबन, सहारा। फिर ये सब क्या है भूत प्राणी? बोले ये सारे भूत प्राणी उसकी शक्तियां हैं, शक्तियों से बने हुए हैं, अलग अलग सत्ता से। तो इसलिए, नहीं तो फिर यहाँ पर ये दोष लगेगा कि वो तो कुटस्थ है, वो है परिवर्तनशील है, सारे भूत प्राणी परिवर्तनशील है, तो वे परिवर्तनशील क्यों बने? तो इसलिए कहा कि ये सारा का सारा वो शिवोहम जो तत्व है वो अनंत है, सर्वत्र व्यापक है, और इस सर्वत्र व्यापक सत्ता में अनंत शक्तियां हैं। उन सारी शक्तियों के रूप में नाना रूप से जैसी जैसी जहाँ जरूरत पड़ती है, ये जितना भी भूत समुदाय हमें दिखता है, सूक्ष्म सूक्ष्म से लेके बड़े से बड़े लोग, वो भी तो भूत प्राणी है। जड़ से लेकर चेतन तक कोई भी चीज है दिखाई देने वाली, उसमें जो चेतना का वास है वो उनकी चेतन शक्ति का काम है। और जो आकार का दिखाई देना है किसी भी रूप में, चाहे पेड़ पौधों के रूप में, चाहे पहाड़ के रूप में, चाहे सूक्ष्म, वो उनके किसी को भूत बोल दिया। भूत माने दिखाई देने वाला। तो क्या है? बोले वही उनकी कौन सी जड़ सत्ता का खेल है। पर जड़ सत्ता के रूप में भी कौन है? बोले उनकी शक्ति। शक्ति कौन है? बोले उनकी अभिन्न उस परब्रह्म परमात्मा की। खाली ये कह देना कि परब्रह्म परमात्मा ही मतलब नाना रूप, तो ये सबके लिए वेदांती तो फिर भी समझ जाएंगे। सब नहीं समझते कि ये परिवर्तनशील क्यों है, ये दुख रूप क्यों है, ये ऐसा क्यों है। तो इसको समझना पड़ता है कि वो कुटस्थ सत्ता जिसे हम शिवोहम तत्व बोलते हैं वो तो निराकार है, ना वो जन्मती ना वो मरती, वो तो सर्वत्र व्यापक अखंड है, इसलिए उसे कुटस्थ सत्ता बोला गया है। तो उसकी जो अनंत शक्तियां हैं उन्हीं की आपस में गड़गड़ाहट है, और उन शक्तियों में नियम बने हुए हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही फिर बनता चला जाएगा, बिगड़ता चला जाएगा। कब तक खेल जारी रहेगा? अभी आपने इतना लंबा चौड़ा सुना ना, माता पिता कोई है मेरा है, और फिर लास्ट में कह दिया ये सदगुरु का अनुभव अखंड है शिवोहम। ये ब्रह्म ऋषियों का, जितने इस ब्रह्म को जानने वाले, जिन्होंने रिसर्च किया, खोज की, तो इसी लक्ष्य पर पहुंचकर उनका सबका एक ही अनुभव है कि शिवोहम शिवोहम, शिव है केवलोहम। केवलो का मतलब हो जाता है एक शिव तत्व ही शेष रहता है, वही था, वही है, वही रहेगा, और वही हमारा स्वरूप है। इसलिए ये नाना रूप जो दिखता है, अगर इसमें आपकी वृत्ति उलझी हुई है, वही आपको घुमा। जहां आप इससे हटे, शिव तत्व में आए, आपने स्वीकार किया, सब कुछ मिटने के बाद भी जो शेष रहा उसी का नाम शिव तत्व। सबसे पहले ब्रह्म, उसके पास और कोई मटेरियल नहीं, फिर उसमें एक हम लोग शामिल होने के लिए फिर उसी में अपने में से वो तो नाना रूप शक्तियां बोल दी ना हमने, अपने में से की बात ही नहीं, उनमें नाना शक्तियां है, अनंत शक्तियां है, और उन शक्तियों का जितनी सिद्ध कर लो आपके पास भी आ जाएंगे। जो लंबे लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सृष्टि तक रचने की पावर ले आए, जिसकी जितना तपबल है उनके पास आ गए। क्योंकि वो तो ऐसी चीज है जैसे खोद लो पानी निकाल लो। वो तो कुछ हंसता, उनका ना किसी से ये मतलब तुझे मिलेगी, ना किसी से ये मतलब। अब किसी ने, जैसे रावण आदियों ने साधना उन्होंने भी की ना, अब उन्होंने मांगा क्या?
मैं मरूं नहीं। अब वो तो नहीं मिला ना, किसने दिया? कुटस्थ सत्ता ने कोई मतलब नहीं है। जिनकी उन्होंने आराधना की, ब्रह्मा की ब्रह्मदेव 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 नमः, ब्रह्मदेव नमः, तो ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी बोले कि ये तो मुझे आज्ञा ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं, जो रचा है वो मिटे ना। बोले और कुछ मांग लो। अब अपनी तरफ से सोच के मांग ली। अब सारी देखा जाए तो उनकी बुद्धि का सतर कि इतनी सब तपस्या भी करी, भूखे भी मरे, वायु भी पी पी के रहे, और मांगा क्या? जो अमर नहीं है उसके लिए को दिया सारा। और दूसरा क्या? मैं अमर रहूं। और देखो जितने भी, चाहे रावण को उठा लो और चाहे आप कंस को उठा लो, सब ने ये कहा कि विष्णु विष्णु से बैर किया। तो इसको क्या कहोगे? तमोगुणी शक्ति। ये तमोगुणी शक्ति होती है, मिलती वहीं से है, सबका फल देना पड़ता है। लेकिन ये तमोगुणी शक्ति है, नाश करने में सुख माना है। तमोगुण का ये दोष होता है। कहा के देते क्यों है ये? फिर ये नियम है कि तब का फल तो देना पड़ेगा हमें, किसी का बुरा हो चाहे किसी का अच्छा हो, जिस भी भावना से साधना की है उसका फल। फिर देखो रोकथाम भी वो स्वामी करते हैं। ये भी देखो ना, वरदान भी देना पड़ता है, फिर उस वरदान को मध्य नजर रख करके वैसा ही सारा माहौल बना करके भगवान विष्णु अवतार लेकर देखो फिर उसी कार्य को पूरा भी करते हैं। तो क्या है ये? बस इसका नाम ही खेल है। कौन अछूते हैं? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश भी अछूते नहीं है, उनको जाना पड़ता है खेल में। पर उनका खेल कैसा है? बोले उनका खेल ऐसा है कि वो अपने ज्ञान में अखंड रहते हुए भी खेल को खेल ही देखते हैं। इसीलिए वो किसी भी खेल से ना टेंशन में आते, ना मेरा मानते, ना बंधते। जहां जाना पड़ जाए, मत्स्य अवतार लेना पड़ गया तो वो ले लिया, है गरीब बनना पड़ा तो वो बन गए, सुअर का लेना पड़ा तो वो बन गए, पृथ्वी निकाल कर लाने की जरूरत पड़ी। कच्छप का लेना पड़ा तो देखो जब मंथन हुआ तो कच्छप बन गए। कारण क्या है? कि कच्छप के शरीर में, मत्स्य के शरीर में, है गरीब के शरीर में, और सुअर को क्या बोलते हैं? बरहा के रूप में ज्ञान अखंड है। और जब ज्ञान अखंड रहेगा तो इससे सिद्ध हुआ, चाहे पशु की योनि हो किसी की योनि हो, बंधन में नहीं डालती। क्या ये पता ही आकार कुछ नहीं है? ये आकार तो एक वस्त्र है, सीधी बात है। जैसे हम नीचे आए वस्त्र पहने आए, ऊपर जाएंगे बदल देंगे। ये क्या हमसे चिपट गए? बताओ। उनके लिए जिनका ज्ञान अखंड हो गया है, शरीरों में आना इसी तरह के वस्त्र है। और इसीलिए इतनी सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि अर्जुन, आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा जन्मा है, और ये शरीर तो जैसे नए वस्त्र पहनता है व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर, ऐसे ही ये शरीर का बदलना है। देखो उनको तो सहज से क्रिया लगी, पर हमारे का साथ क्या है? हम जिस शरीर में जाते हैं उसमें बंध के बैठ जाते हैं। और देखो कितना समझाया जाता है, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना सीप की चांदी में तू लुभाना। अभी भी लुभा रहे हैं, जो गा रहे हैं वो भी लुभा रहे हैं। सबसे आश्चर्य, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? जानत है पर मानत नहीं, तो कहे कैसे रहे फिर? बोले लुभाना नहीं है, खेल को खेल देखना है। खेल की ताली भी बजा दो, अच्छा लगे तो, लेकिन फिर भी आपकी समृद्धि से ये नहीं हटना चाहिए, उस खेल में खिलाड़ी अपने को ना भूले। तो हम खिलाड़ी ना रहकर खेल ही बन जाते हैं, इसलिए दुखी सोचते हैं। और देखो रोज सुनते हो ना, हर रोज सुनने के बाद भी चित्त में क्यों नहीं पक्का बैठ रहा? इसलिए पक्का नहीं बैठ रहा कि ये जो ज्ञान है ना, है तो बड़ा युक्ति का लास्ट का, पर चित्त को आदत पड़ी हुई है क्रियाओं में मोड़ रहने की। इसलिए देवी देवता को मना लेंगे, कुछ करने का काम होगा वो कर लेंगे, मतलब वो सब कर लेंगे जो आकार में बने हुए हैं। राम को मना लेंगे, कृष्ण को मना लेंगे, शिव को मना लेंगे,
गुरु को मना लेंगे, सबको मना लेंगे, पर किस राम को? जो दशरथ के पुत्र राम है। किस गुरु को? जो आकार में बैठा हुआ है। किस शिव को? जो दिखाई दे रहे हैं। किस कृष्ण को? जो मुरली लिए हुए हैं। पर उस राम को नहीं मनाएंगे जो राम सर्वत्र व्यापक एक मैं के रूप में प्रकट है। इस अशुद्ध मैं के रूप में नहीं, वही राम जो सर्वत्र है, सारा जो अभी कहा शिवोहम शिवोहम, वही राम का नाम तो है। ये राम ही तो है वो शिवोहम। ये वही सबका अवलंबन है, वही सबका कारण है, वही सब कुछ है। ये दृष्टि नहीं रहती। अरे जी, याद रहते रहते फिर करते कितना मतलब सावधान रहते रहते चित्त फिर बार में जो संस्कार है और अभ्यास है वो अपनी क्रिया करते रहते हैं। इसलिए कहा सत्संग कब तक करना? जब तक ये ज्ञान आत्मसात न हो जाए। तब तक करना है जब तक ये ज्ञान आत्मसात किसे बोलते हैं? जैसे संसार आत्मसात हो रखा है, आत्मसात उसे बोलते हैं जो स्वभाव में आ गया। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको एक बार नाम दिया कि ये आपका पति है, तुरंत आत्मसात हो गया। बिल्कुल हो गया। मतलब ऐसा लगता है ये जो ना अपनी जो अपनी यात्रा करनी है ना, इसको जारी रखे, बस घबराए नहीं। घबराना तो है ही नहीं, तभी तो कह रहे सत्संग कब तक करना। हम एक जन्म की बात ही नहीं करेंगे। ट्राई जो है ना, सत्संग से ना उठो, सत्संग ही आपको आत्मसात कराने में सक्षम होएगा। किसको? इस आपके सत्य ज्ञान को। सत्संग के अलावा बाकी जितने साधन हैं, कुछ आपको मनोरंजन, जैसे पेट तो भोजन से भरता है ना, फिर भी थोड़ा अचार, मिर्च, सलाद कुछ ले लेते हैं साथ में, बस। और साधन उसी के लिए। पेट किसने भरना है? भोजन में। और बाद में थोड़ा अचार लिया, थोड़ी मिर्ची लिया, थोड़ी चटनी लिया, वो किसके लिए है? तो ये जितने भी और साधन है, पॉजिटिव रहने के लिए, भगवत भाव में रहने के लिए, बोर ना हो जाए, कुछ करते रहने के लिए, दूसरी जगह से दिमाग हटाने के लिए, और जो चित्त में जमा हुआ ज्ञान है उसको मिटाने के लिए क्या है? सत्संग। जैसे जैसे सत्संग के द्वारा खुलती रहेगी, क्या खुलती रहेगी? बुद्धि की, ज्ञान की क्षमता बढ़ती रहेगी। फिर क्या होगा? ये जो ज्ञान में संसार को मैं मान लिया, मेरा मान लिया, संसार को ही मैं मान लिया, ये मैं हूं, ये मेरा, और मेरा मान लिया, इसकी जड़ें कमजोर होती चली जाएंगी। जबकि इसकी कोई मजबूत जड़ें नहीं है, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन मान्यता तो आपने दे रखी है ना, आप तो चेतन हो ना, तो ये आपसे छूटती चली जाएंगी, बस इसकी जड़ें ये कमजोर होंगी। जैसे जैसे आपसे छूटी उतने उतने उसमें आपको ये सत्संग का, रोज का सुना सत्संग आपके अंदर में वो गहराई बनाता रहेगा, और वो अज्ञानता की जड़ें कमजोर करता रहेगा, ज्ञान की मजबूती बनाता रहेगा। और जैसे जैसे 10 बार गिरोगे फिर उठोगे। पहले 10 बार गिरते थे, अब 9 बार गिरते हो, फिर कभी 8 बार गिरोगे, फिर 7 बार गिरोगे। एक दिन इतने मजबूती आ जाएगी कि गिरोगे भी नहीं, बस चक्कर साए आके रह जाएगा। ये अभ्यास का फल है। इसलिए हमें सत्संग से प्यार करना चाहिए, सच्चाई से प्यार करना चाहिए, बहकना नहीं चाहिए। जो बहक जाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, देखो इसमें भी हम उदाहरण दे रहे हैं। अब हमारे जैसे लोग हैं तो हम बचपन से क्या पसंद करते हैं? घर का भोजन खाना, है ना। और कईयों को क्या आदत होती है? अरे नहीं नहीं, पूरे हफ्ते में घर का भोजन, तीनों टाइम घर का भोजन नहीं किया जाता है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए।
अरे एक हफ्ता तो लगातार घर में खा ही नहीं सकते, होटल का चाहिए, आज कुछ और ले आ, आज कुछ और ले आ, आज कुछ और ले आ। जबकि पता वो सब चीजें बलवर्धक भी नहीं, शरीर के अनुकूल भी नहीं, फिर भी कौन घुमा रहा है? जीव। जीव को कौन घुमा रहा है? मन। मन मन कैसे घुमा? देख कर सुनकर वैसा टेस्ट बना लिया, समझ आए? तो अब चाहिए, अब कितना उसे कह लो ये चीज नुकसान करती है, ये मत खाना, ये चीज नुकसान करती है, ये मत खाना, ये इनमें कोई पावर नहीं होती, ये तो बस थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए होता है। हाँ हाँ पता है, हाँ हाँ पता है। अब ये उदाहरण हमने क्यों दिया है? ठीक इसी तरह सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो आपकी जमी हुई जन्म जन्मांतर की काई को उतार रहा है। लेकिन फिर भी हमें बाहर का मनोरंजन कौन सा चाहिए? अरे रोज सुनाइए बात, अरे रोज सुनाइए बात, ये तो होता उड़ना, रोज ये श्लोक की बातें और कुछ बातें नहीं। अरे आज तो कुछ मनोरंजन की कोई ऐसा सुना दो जिससे सब खुश हो जाए, ऐसा कर दो। ये उसकी क्या है? फास्ट फूड के समान जो आज के बच्चे कर रहे हैं, तो वो भी दिया जाता है, दिया जाता है। इसलिए आयोजन क्या रखा हुआ है? 1 घंटा पहले भजन गा लो, और भजन भी यहाँ कैसे गाने की इजाजत मिलती है? देखो तुम खुद सोचो, जो रोज के भजन गाते हैं ना, जो जितना वेदांत के भजन गाएंगे, गुरु महिमा का भजन गाएंगे, उनको रसाओगे। जो नए आदमी आकर कोई कैसा ही भजन गाता तो मुश्किल से पूरा कराओगे, आंख बंद करके अपना ध्यान में चले जाओगे कि इसका कब पूरा होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको भी, अब देखो परिवर्तन देखो, अब आपको क्या हो गया है? आपको रस वेदांत के सत्संग भजनों में आने लगा, क्योंकि वेदांत के भजनों का जो एक एक शब्द है उनका अर्थ कुछ समझ में आने लगा, तो उस समय अंदर से रस प्रकट हो जाता है। और ये गा लिया, मेरा झुमका गिरा, तेरा झुमका चढ़ाया, मैंने ये चढ़ा दिया, तू ये ला दे, तू मेरा ये कर दे, तो तुम सुनोगे बोर हो जाओगे ना, हो जाते हो जो ये हमारे समझ में आई है जितनी, तो ये काई उतरी हमारी। हाँ, तो अब वो आपका गहरे भजनों का रस बन पड़ा। अच्छा, जिनको म्यूजिक से सुनने की आदत पड़ जाती है, म्यूजिक से गाने की आदत पड़ जाती है, उनको आपके शब्द नहीं। हमें क्या है? शांति से गहरा रस लिए हुए, जिसका अर्थ है इतना गहरा है, मतलब भजन ही पूरा वेदांत का उपदेश हो जाता है, उसी समय बोलते बोलते समाधि लग जाती है। क्यों? राग बन चुकी। तो हर चीज का अभ्यास जो है आपको वहां ले जाता है। संसार देखो परिवर्तनशील है, सबको पता है, पर संसार का अभ्यास आपको संसार में घुमा रहा है कि नहीं? घुमा रहा है, खूब घुमा रहा है। घुमा रहा है कि नहीं? और देखो चाहे कितना बोल दो, निभाना पड़ता है जी, अब सुख तो आता नहीं, जाना पड़ता है जी। अभी जाने पड़ते का टैक्स किसने लगा रखा है? संस्कार में, अंदर संस्कार है ना, संस्कार है ना जाने का, नहीं तो क्या होगा? अब हम नहीं गए तो हमारे के बच्चों की शादी नहीं हुई, कुंवारे रह गए, बताओ। हमसे भी बोला जाता है कि तुमने मायका भी तोड़ दिया, ससुराल भी तोड़ दिया, अक्ल अपने बच्चों को ब्याह होगा, रिश्ता भी नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि भगवान तुमने पहले, बच्चे छोटे छोटे हैं, कहीं आप जाते नहीं, ना मायके जाते, ना ससुराल जाते, ना किसी की विवाह में जाते, तो तुम विवाह कैसे करोगे? विवाह तक तो बंधन, हमारे गुरुदेव ने कहा शुरू हमसे ये बात, तो उन्होंने बोले विवाह तक तो कम से कम ना वस्त्र बदलो और रिश्ते भी निभाओ। हम बोले गुरुजी हमसे तो निभाए नहीं जाते, कोई आएगा आ जाएगा। और हमारा ये विश्वास है कि हर इंसान अपना अपना प्राण भी लेके आता है कि नहीं आता है, बताओ फिर क्या होगा? और बता दे तुम्हें, ये चला चालू तो नहीं कर रखा है, ऐसे कार्यों में चालू मत रखा हो। आकर्षण है सारा का सारा सब जगत, आकर्षण के बिना हाथ पैर हिलेंगे नहीं,
ये जो हाथ पैर हिलाने की क्रिया हो रही है ना, इसका नाम आकर्षण है, इसी का नाम कृष्ण है। जो हम आनंद लेते हैं ना, इसी का नाम राधा है। जो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति संवेदना हो जाती है ना, इसी का नाम सीता है। जो हमारे अंदर जानने की शक्ति आती है, यही प्रज्ञा शक्ति है। जो हमारे अंदर संकल्प लेते हैं, यह संकल्प शक्ति है। जो हमारे अंदर कुछ पाने की इच्छा होती है, यही इच्छा शक्ति है। कोई बता तो लगे इतनी शक्तियां हैं, 10-12 शक्तियां मनुष्य के शरीर में काम कर रही है। और अगर हम इन बातों को समझ जाएं तो वहीं से क्या हो गया बताओ आप? बोलो, विचार तो किया करो कभी। हम विचार करने की कमी छोटे हुए। हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते थे विचार की कमी है, विचार करो, विचार करो। स्वामी जी का हमेशा यही संदेश है। और इसीलिए वेदांतियों के भजन भी बने हैं, विचार करके देख ले ये जग अनहुआ, विचार करके। देखो एक ही लाइन में वेदांत का साथ दे दिया। बोले विचार करके देख ले, जगत जगत अनहुआ है। बोले है ही नहीं कुछ। अनहुए का क्या शौक और क्या राग और क्या मेरा और क्या तेरा। पर ये गा तो लिया और भरा हुआ कूट कूट के मेरा तेरा है। बताओ, मिटाना आसान है? अब उस मिटाने के लिए, उस घिसाई के लिए किस चीज की जरूरत है? विचार की ही। बिना विचार के स्वामी जी एक ही लाइन में बोलते थे। अब आप लोगों को तो थोड़े बड़े उसमें मिले हैं ना, समृद्धि भी कम हो गई थी। हमने तो 62 वर्ष के तो स्वामी जी का शरीर जब मिल गए थे, तो कई बार सुनते थे, जब जाते थे एक ही बात बोलते थे, जो चीज जहाँ गुम हुई है ना, वो चीज वहीं मिलेगी, चाहे 10 जगह टक्कर मार दो। नियम है ये। तो बिना विचार के हम शरीर बन बैठे, सीधी बात है। तो हम अपने स्वरूप में आने के लिए क्या करेंगे? विचार। बिना विचार के हमने विप्रिय ज्ञान धारण कर लिया। सम्यक ज्ञान धारण करने के लिए विचार, इसलिए बहुत जोर देते थे विचार पे। दर्शन जी हमेशा बोलते थे कि स्वामी जी के पास तो जब बैठो, जब बोले दर्शन तुम्हारा तो विचार किया करो, तुम्हारे अंदर विचार की कमी है। तो हमसे पूछती कई बार, बोले स्वामी जी ने तो इतना बोल दिया। हम बोले मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं, गुरु जी विचार किस क्रिया होगा। स्वामी जी से कौन पूछ सके? स्वामी जी तो बहुत डरते थे सभी, देखने में जितने सरल लगते थे उतना आप। तो अब हमसे पूछती, मैंने कहा फिर स्वामी जी से करो ना क्वेश्चन, किस तरह से विचार करो। बोले इतनी हिम्मत में तो वैसे डरती स्वामी जी से। बोले स्वामी जी बोले मन मुझे बस इतना करती। तो हमने कहा विचार इसी चीज का करना है जो इतनी देर उपदेश दिया स्वामी जी ने, जो स्वामी जी ने बताया, जो शास्त्र, जो विचार सागर है, जो हम समझाने लग रहे रोज के उपदेश में, इनमें विचार करो कि क्या तो इनमें सत्य है, क्या असत्य है। मेन तो सत्य का विवेक ही विचार होता है। वो बोली सच्ची बताऊं? बोली मैंने सत्य लगता ही नहीं, मैंने तो सत्य लगा, इसलिए मैंने विचार होता ही नहीं। बोले स्वामी जी बोल रहे हैं ये सारा का सारा स्वप्नवत है। बोले मैंने तो सपना लगा। महाराज जी कह सत्य को स्वीकार करना इतना मुश्किल हो रहा है, ये बात एक दिन मैंने कही और वो ही मेरे जो है दिमाग में चलते रहते भाई। सत्य को स्वीकार, फिर झूठ, फिर बोल, मतलब सत्य का कोई स्वीकार हो नहीं रहा। सत्य का स्वीकार न होना ही देर है, उसी के लिए साधना है। हाँ, और कोई साधना नहीं है। न बोली वहां तो बोल नहीं सकती मैं, और मैं अपने को मैंने तो झूठ कौन लगता, मैंने सपना को नहीं लगता। वहाँ अच्छा सपना नहीं लगता तो क्या लगा आपको? तो तुमसे हमारी अध्यात्म में बात हुआ करती। न बोली मेरी देवरानियां हैं, मेरे देवर है, मेरे देवर के निंद्रा में। यह बात तो सही तो है। अच्छा, फिर जब निंद्रा से आप थोड़े से बाहर आते हो तो स्वप्न देखते हो, जब कहते हो स्वप्न में ये दिखा, स्वप्न में ये दिखा। जब स्वप्न में उस समय आप झूठ मान रहे थे क्या? बोले ना। फिर मैंने कहा स्वप्न से बाहर आए जागे, तब आपने ये जगत संभाला अपना। बोली कि यह तो बात ठीक है,
पर ये जगत तो जब उठ के आते हैं तो वैसा का वैसा पावा है, और स्वप्न का जगत तो मिलता नहीं। अब ये क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि जो स्वप्न में देखा वो तो दोबारा मिलता नहीं, चाहे दोबारा सो का कितना ढूंढ ले, और ये तो उठने के बाद हमें मिल जाता है इनका। फिर हमने उनको समझाया, मैंने कहा इसके लिए ये कहा है, स्वप्न का जो जगत होता है वो अल्पकालीन होता है, थोड़े समय के लिए, जगने के बाद वो झूठ सिद्ध हो जाएगा। ये जगत है कब सिद्ध होएगा, जब ये शरीर छूट जाएगा। ये थोड़ा लंबा स्वप्न है, ये जागृत का स्वप्न थोड़ा लंबा चल रहा है। ये किस दिन झूठ सिद्ध हो जाएगा, जिस दिन आपका शरीर छूट जाएगा। अब वर्तमान में क्या दिखा रहे हैं, सुषुप्ति और स्वप्न दिखाकर आपको पक्का कर रहे हैं कि देखो अभी भी आपसे छूट रहा है। हर रोज रात को छोड़ देते हैं, जाग के फिर पकड़ देते हैं। सुषुप्ति में तो बिल्कुल प्रलय हो जाती है, ना मुझे मेरा पता ना तेरा पता। स्वप्न में नाना प्रकार के संस्कारों में खोए रहते हैं, वहाँ बहुत सारा कुछ देखते हैं, अपना विवाह भी देख लेते हैं, अपना बच्चा होना भी देख लेते हैं, अपना मरना भी देख लेते हैं। बताओ इसमें कौन सा सत्य है। फिर हम राजा जनक को कथा सुनाते थे, वे सारी बातें सुन सुनकर उनका समझ आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात बोल लिया मेरे लास्ट। हमने ध्यान करना भी उनको सिखाया, हम ध्यान की गहराई में भी उनको ले जाते थे, बुआ को भी लेके जाते थे काठमांडी केस में। पर बुआ वो कहते हैं कि ये तो आपने दिया तो उधार का माल 2 दिन लगा वाला तो हमें थोड़ी देते रहोगे। तो फिर वो बोलती, बोली सारी बात ठीक है, समझ भी आ गया। पहले समझ नहीं था तो स्वामी जी को तो कभी हमने प्रश्न नहीं करा ना, स्वामी जी इस तरह बताते, बोली बिल्कुल समझ में आ गया। 1 घंटा डेली सत्संग होता था दक्षिण द्वारा में, 12 से 1 दिन में। तो हमने कहा, बोले फिर भी जो मैं अपने हृदय की गति बताऊं, मेरे हृदय की गति यह है कि मेरा मन स्वीकारता को मेरे रिश्ते की, मेरी ममता, मेरा तो इस पॉइंट पे आओ। लेकिन फिर भी इतने सालों का संग, जो रोज सत्संग उन्होंने सुना, आखिर उनको ये बात सारी बिल्कुल समझ आ चुकी थी। लेकिन एक संस्कार फिर घुस गया दिमाग में। अब 2 साल पहले मेरे भाई के यहाँ ज्योतिषी आता है, वो उसकी बात आर पार जाते रहो बता गए थे, दर्शन तेरा 1 दिन हो गया। फिर हमने कहा अगर ये हमारे प्रारंभ में लिखा है जन्म, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। माँ वेदांत क्या इस चीज को मानता है, फिर तो हमारे अगर करोड़ों अरबों जन्म होने हैं तो फिर हमारी साधना तो बेकार है। हम अरबों जन्म लेने की, जन्म जन्मांतर की संस्कार मान लो, इतने हमारे कर्म हुए हैं जो अरबों जन्म होने हैं। फिर तो कहता है वेदांत एक ही झटके में जलाकर अज्ञान रूपी अग्नि से कर्म शुभ अशुभ जान महा, ये दिमाग से संस्कार निकाल दो। वो भी निकाल दिया था उन्होंने आखिरी में। एक काम वो नहीं कर पाए, ध्यान नहीं उनका लगा बस कभी भी। बोली मैं ध्यान लगाती हूँ ना, मेरे को डर लगता है, अंदर अंधेरा अंधेरा दिखता है, मेरा दिमाग ठहरता नहीं, बल्कि आँख खोल ले, मैं आपकी बात याद करती रहती हूँ। कल गुरु जी ने, गुरु जी बोल रहे थे, कल गुरु जी ने ये समझाया था, कल गुरु जी ने ये समझाया था, कल गुरु जी ने ये समझाया था। देखो अंदर अंदर एक संकल्प और करके बैठ गई कि मैं अपने प्राण की गोद में छोड़ूंगी। रात को 2 बजे प्राण छूटने की हालत हो गई। अनुगत 2 बजे बुलाओ गुरु जी को, तो बोले कैसे बुलाओ 2 बजे, गुरु जी अकेले, हम बिल्कुल अकेले कुटिया पर। सुबह 6 बजे फोन आ लिया, 6 बजे पहुंचे, नीचे उतार लिया। हमारे जाने के बाद मिल ली हमारे को, ये देख लिया हम आगे हैं, सब कुछ कर लिया। 7 बजे नीचे जैसे जाने के बाद, 7 बजे तो हम पहुंचे ही थे, नहाने के